धोखापनी कराया उसने, केजरीवाल ने ऑटो वाले के साथ में, ऑटो वाले टैक्सी वाले सबके साथ में कराया। मोदी जी करने नहीं दे रहे तो वो मोदी जी वो जाने ना, तो फिर वो आए क्यों थे दिल्ली में वादा करके? वो अपना वादा तो निभाए। क्यों? हमें नहीं चाहिए ना, हमें फ्री कर। आपकी बेगम को तो चाहिए ना? नहीं चाहिए। हम जब कमा करके देंगे तो फिर उनको क्यों चाहिए? केजरीवाल ने ऑटो टैक्सी वाले के साथ में बहुत बड़ा धोखाबंदी करा। केजरीवाल कई एक बार धोखा दिए हैं। वोट लाएंगे केजरीवाल? नहीं, केजरीवाल नहीं लाएंगे हम तो। अब बीजेपी लाएंगे, बदलाव होना चाहिए ना। प्लीज सर, जरा क्या नाम हुआ सर आपका? सर हम नहीं बताएंगे। कुछ घोषणा की है आज मंत्री जी ने? हाँ वो तो कर दिए हैं। नहीं, उससे सहूलियत मिलेगी नहीं मिलेगी? हाँ बिल्कुल मिलेगी सर। पहले कितने रुपए जाता था किराया आपका? पहले जो था हमारा, मंत्री जी ने ये करा है कि पहले हमारा 236 रुपये ऑटो का और 472 रुपये टैक्सी का जीएसटी समेत लगते थे। तो फिर इन्होंने जो है कोरोना के बाद इन्होंने बढ़ा दिया था। हमने डीआरएम साहब से 3-4 बार मीटिंग भी करा, उन्होंने नहीं सुना। तो ये हमारा कर दिया था 1280 रुपये टैक्सी का, 1180 रुपये सॉरी, और ऑटो का जो है 708 रुपये, 708 रुपये जी सर। अब उसको जो है ख़त्म करके फिर पुराने वाले रेट पे कर दिया, 236 472। तो सहूलियत मिलेगी इससे ऑटो? हाँ बिल्कुल मिलेगी सर, बिल्कुल मिलेगी सर। क्यों नहीं मिलेगी? 800 रुपये बचेगा टैक्सी वाले को, और इसको 500 रुपये इसको बच रहे हैं ऑटो वाले को। तो 500 रुपये महीने का बचेगा, तो कुछ तो बच्चों के लिए करेगा, कुछ तो हेल्प होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसके अलावा और भी आपकी जो समस्या, जो इन्होंने कहा कि आराम गृह बनाएंगे क्योंकि ऑटो वालों को आराम करने में तकलीफ होती है। सर ऑटो वो तो साहब ने बोल दिया कि हम बनाएंगे। दूसरा हमारा एक समस्या ये था कि पहले जो था हमारा, पहली लाइन टैक्सी की थी, दूसरी लाइन ऑटो की थी, हर जगह स्टेशन पे ये था। लेकिन इन्होंने अब क्या करा कि तोड़ फोड़ करके हमें ऑटो टैक्सी वाले को सबसे लास्ट में किनारे में एकदम फेंक दिया है। और जो ओला उबर है, जो अदर गाड़ियाँ अदर स्टेट की यहाँ आ रही है, जबकि अलाउ नहीं है। अदर स्टेट की गाड़ियाँ जो है, अब बताओ लखनऊ की गाड़ियाँ दिल्ली में चल रही हैं ओला उबर की, जो उनको परमिट ही नहीं है, यहाँ अलाउ नहीं है, लेकिन वो यहाँ चल रही है धड़ल्ले से। यहाँ के ऑटो टैक्सी वाले भूखे मर रहे हैं और वो वहाँ से आके यहाँ कमा रहे हैं। तो सरकार इस पर नियंत्रण करे और इसको जो है बैन करे और इसको रुकवाए। दूसरी बात ये कि कहा जाता है कि ऑटो वालों ने केजरीवाल को सीएम बनाया, और सीएम भी कहते हैं केजरीवाल कि मैं ऑटो वालों के साथ हूँ, लेकिन उन्होंने ऑटो वालों के साथ क्या किया? नहीं, धोखापनी कराया उसने, केजरीवाल ने ऑटो वाले के साथ में, ऑटो वाले टैक्सी वाले सबके साथ में कराया है। जो हमारी ऑटो टैक्सी गाड़ियाँ जो बुराड़ी में पास होती थी, अब उन्होंने झुंझुनू भेज दिया। अब यहाँ से 45-50 किलोमीटर है और वहाँ पे एक से बदमाश बैठा हुआ है। वहाँ तो बस बात ही ऐसी है कि सुबह यहाँ से निकलेगा 4 बजे, रात को वहाँ से 8 बजे वापसी आएगा। अब बताओ वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा? यहाँ पे था तो तुरंत गाड़ियाँ पास करा लेता था। जब हमारे दिल्ली के अंदर में 7 अथॉरिटी हैं, तो 7 अथॉरिटी में अपने अपने भाग में जिले में कर दे भाई, वो गाड़ी जो जिसकी जहाँ की गाड़ियाँ हैं एड्रेस की, वहाँ वो पास हो जाए। इतना लोग भागेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, ना खर्चा होगा। लेकिन वो सुन नहीं रहे केजरीवाल, तो इसलिए अब उसको सबक तो मिलेगा। सबक मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कैसे मिलेगा? बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऑटो टैक्सी वाले को दिक्कत दिया है। अभी उन्होंने सर दिल्ली में कम से कम नहीं, कुछ तो मैं कह रहा हूँ, ऑटो टैक्सी लगा करके 40,000 गाड़ियाँ जो है बिगर परमिट का चल रहा है। वो क्यों चल रहा है कि कोरोना के बाद जो है लोग जो था वो गाड़ी बेच करके यहाँ से भाग गए, चले गए। अब वो गाड़ी किसी ड्राइवर ने ले लिया या किसी मालिक ने ले लिया है। अब उसमें OTP का लफड़ा है। जब तक OTP नहीं देगा वो परमिट होल्डर, तब तक वो रिन्यू नहीं होगा, नहीं वो ट्रांसफ़र होगा। तो अब बताओ चल रही है तो क्या करेगा आदमी? भूखे मरेगा तो अपने पेट के बच्चों को पालने के लिए कुछ तो करेगा ना सर। आपने कभी केजरीवाल के सामने इस तरह की समस्याएं रखी? मिलता ही नहीं है। हमने कई बार अशोक गहलोत को टाइम मांगा, दिए थे नहीं टाइम। और ओला उबर के साथ साथ में जो दिल्ली के अंदर में प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं, हर जगह 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये सवारी लोकल में चल रही है। जिनके पास की इंश्योरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्रशासन चलवा रही है, पैसे लेकर के प्रशासन चलवा रही है। आनंद विहार चले जाओ, बस अड्डे चले जाओ, आप भजनपुरे चले जाओ, इधर आप नागलोई चले जाओ, मंगोलपुरी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पूरी दिल्ली में 50-50 60-60 हज़ार में 70 हज़ार में प्राइवेट गाड़ियां लेकर के और धड़ल्ले से उसमें 11 सवारी बैठा रहे हैं। लेकिन किस उम्मीद के साथ में आप केजरीवाल को लेके आए थे कि ये जब आपने ऑटो से प्रचार किया था उनका? हाँ सर, तो इसीलिए किया था ना कि ये भ्रष्टाचार खत्म होगा, ये सारा हटेगा। तो वो खत्म कहाँ हुआ, तो और बढ़ गया। और इन्होंने इतना हम लोगों के ऊपर पे बोझ डाल दिया, कोई झेलते ड्राइवर मर रहे हैं, कोई मालिक मर रहे हैं, करेगा क्या? कमाई है नहीं, खर्चा दुनिया भर का है। केजरीवाल कह रहे हैं मुझे मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं। मोदी जी करने नहीं दे रहे तो वो मोदी जी वो जाने ना, तो फिर वो आए क्यों थे दिल्ली में वादा करके? वो अपना वादा तो निभाए।
सबसे बड़ा समस्या ओटीपी का है। ये ओटीपी जो है दिल्ली सरकार अभी भी टाइम है, अभी जो है वो चुनाव हुआ नहीं है घोषित, अभी भी अगर वो ओटीपी खत्म कर दे तो अभी भी कुछ न कुछ ड्राइवर उनके साथ में आ जाएगा। कह रहे मैं गरीबों के साथ हूँ, महिलाओं को 21 रुपए देने की बात। महिलाओं से ही बात करें ना, ऑटो टैक्सी ड्राइवरों से क्यों बात कर रहा था? ऑटो टैक्सी वाले कहाँ जाएंगे? उनके भी बच्चे नहीं हैं, उनके घर द्वार नहीं है। महिलाएं तो आपके घर में भी होंगी बेगम। अरे सर क्यों, हमें नहीं चाहिए ना, हमें फ्री कर आपकी बेगम को तो चाहिए ना। नहीं चाहिए, हम जब कमा करके देंगे तो फिर उनको क्यों चाहिए? हमें रोजी दे देना सर। हमें ये परेशानी आपकी बेगम को अगर 21 मिलता है तो नहीं, बात परेशानी की नहीं है सर, हम कह रहे हैं कि फ्री को नहीं दे करके वही रोजगार दे दे जो दिल्ली में शहर के अंदर में ओला उबर अदैब रूप से इतना जो चल रहा है, अगर इसको ही हटा दे तो हम लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा। हम अभी 500-400 कमा रहे हैं तो फिर 800 कमाएंगे, तो 800 अगर रोज हम कमाएंगे, 300 रुपये रोज फालतू बैठेगा ना, तो वही हम अपने बीवी को दूंगा ना कि ये 300 रुपये रोज फालतू कमा रहा हूँ। अगर हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, उन्हें मजबूत ऐसे नहीं होता है करने से, उनको आप काम दो ना, उनको आप काम दो ना, तो उससे सक्सेस होंगी ना, मजबूत होंगी। तो इसीलिए जो है सर केजरीवाल ने ऑटो टैक्सी वाले के साथ भी बहुत बड़ा धोखाबंदी करा, और मैं अभी भी कह रहा हूँ केजरीवाल के पास टाइम है, आतिशी जी को भी कह रहा हूँ कि ये ओटीपी वाला लफड़ा और ये जो ऑटो टैक्सी को जो भेजे हैं वहाँ पे झुंझुनू, इनको वापसी बुरारी लिया, नहीं तो जिले बाई जिले में अथॉरिटी में इन्हें कर दे ताकि इनको कहीं भाग दौड़ नहीं करना पड़े। वहाँ भाई इतने बड़े बड़े बदमाश हैं, वहाँ तमंचा लेकर के रहते हैं खड़े, वहाँ कोई ड्राइवर बोल नहीं सकता है, कोई कुछ कह नहीं सकता, अगर जो बोलेगा वो वहाँ से वापसी नहीं आएगा। मुल्ला जी इतना बुरा हाल है। यहीं से इसको दौड़ाया था पिस्टल लेके, इससे बात करो। देखिए दो बड़ी समस्याएं जो आज इन्होंने हल की। एक तो जो टैक्सी का जो यहाँ पे किराया लगता था उसको कम किया, दूसरा जो आराम गृह की जो बात आई। इसके अलावा और कौन सी समस्या है जिसपे सरकार को ध्यान देना चाहिए? सरकार को ध्यान ये देना चाहिए सर कि जो हमारा पहले सिस्टम था, जैसे प्रीपेड हमारा वहाँ पे था तो प्रीपेड वहीं होनी चाहिए। ऑटो टैक्सी की लाइन जैसे पहली थी पहला होना चाहिए। बाहर से जो गाड़ियाँ आती हैं, जो अदर स्टेट की गाड़ियाँ आ रही है ओला उबर की, वो तो सवारी यहाँ उतारने आ रही है ना, वो सवारी उतारे अपना बाहर और चला जाए। हम तो परमानेंट वाले हैं ना यहाँ पे, हम 35 साल से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं सर? आज हम भूखे मर रहे हैं क्योंकि ओला उबर के वजह से। ओला उबर इतना दिल्ली के अंदर में हो गया, इतना हो गया सर, उससे हमारा रोजी रोजगार 90% खत्म, खतरे में नहीं 90% खत्म हो गया। इतना बुरा हाल है हम ड्राइवरों का। इससे पहले राहुल गांधी भी आपके यहाँ मुलाकात करने आए थे। नहीं सर, हम नहीं मिले हैं, हम क्यों बोलेंगे अब? हाँ सर, अब मिले होंगे किसी से, हमसे नहीं मिले हैं ना, हमारी उनसे कोई बात हुई है। देश के प्रधानमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, प्रधानमंत्री से यही कहूँगा कि गरीबों के लिए और अच्छा काम करे और उनके लिए भलाई करे और कुछ उनके लिए सोचे, उनके बच्चे पढ़े लिखे कुछ आगे बढ़े। हाल ही में दिल्ली में जब केजरीवाल उन्होंने रैली की मोदी जी ने, तो उन्होंने एक बात कही कि चाहता तो मैं भी अपने लिए शीश महल बनवा सकता था, लेकिन मैंने गरीबों के लिए महल बनवाए। हाँ सर, अब वो तो अब जिसको मिलेगा उनके लिए ही है ना, हमें ड्राइवरों के लिए तो अभी सचदेवा जी ने बोला है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम ड्राइवरों के लिए, जिन ड्राइवरों को मकान नहीं है, घर नहीं है, हम उनको मकान बनवा के देंगे। उम्मीद करेंगे आप? बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया कायम। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद पे दुनिया कायम है। आपकी क्या उम्मीदें हैं? बस जो ऊपर वाले क्या उम्मीदें हैं सर आपकी? हाँ करेंगे, वो करेंगे करेंगे बिल्कुल। केजरीवाल से उम्मीदें हैं? नहीं, क्यों? केजरीवाल कई एक बार धोखा दिए हैं ऑटो वालों को भी। ये बार बार देखते हो आप, पलटते रहते हैं। हाँ, केजरीवाल से कोई उम्मीदें नहीं। अभी भी हम जैसे देख रहे हैं, केजरीवाल तो स्वराज ला रहे थे, आज तक स्वराज कहाँ चला गया? स्वराज लाएंगे, मैं ये नहीं लूँगा, लोकपाल ला रहा हूँ, ये करूँगा। वैगनार में चलते थे, आज देखो ना आप, कोठियाँ देख लो इनके। हाँ, हवाई चप्पल में पहले चलते थे, आज क्या चीज़ में चल रहा है? सबसे बड़ी समस्या है बाइक की समस्या है। इन जो मोटरसाइकिल पे इन्होंने ये परमिशन दे रखा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इनको बंद करना, ये चलवा रहे हैं। बिल्कुल सरकार बिल्कुल इस पे है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है। मोटरसाइकिल जहाँ लगा लो, आप ड्यूटी कर लो, वहाँ से आ जाओ, मोटरसाइकिल पे फिर सवारी बैठा के आप चल दो। हम तो फ्री में इंश्योरेंस देंगे, फिटनेस का पैसे देंगे, ये जितने भी हमारा टैक्स भरना है, रोड टैक्स भरेंगे, सब कुछ भरेंगे हम लोग, सवारियाँ हमारे उठाएंगे मोटरसाइकिल वाले।
हाँ, तो इस पे ये सब ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमने मनोज तिवारी से भी पिछले मीटिंग में अभी 10 रोज़ पहले हुआ है, तो हमने इस मुद्दे को उठाया है। रेलवे में भी इन्होंने बोला था कि हम पूरे माफ़ करेंगे, ऑटो टैक्सी वाले को पूरे माफ़ करेंगे, लेकिन इन्होंने आधे पे लाके इन्होंने अटका दिया। जबकि बोला था कि मैं काली पीली को और ऑटो का बिल्कुल नहीं लेंगे, बाकी लोगों से लेंगे, लेकिन इस पे लाके अटका दिया कि हम तो 200 ऑटो से लेंगे, 400 टैक्सी से लेंगे, ले रहे हैं फिर भी, जबकि लेना नहीं चाहिए। इन्होंने वादा किया था कि नहीं लेंगे। ये 150 गाड़ियों की सुआ मारते थे ये, DRMG के पास में जाने के बाद भी कोई राहत नहीं मिलता था। आज कैसे हो गया? ये सब इलेक्शन का पॉलिटिक्स के सिवा कुछ नहीं है। हाँ, ये तो बात है, ऑटो के पीछे जगह जगह लिखा हुआ है कि आ रहे हैं केजरीवाल। आ तो रहे हैं, लड़ाई में अगर है केजरीवाल से लड़ रहे हैं, कोई ना कोई पार्टी तो आना है। हमें पार्टी पॉलिटिक्स तो करने नहीं है, ठीक ना? पार्टी पॉलिटिक्स से तो हमें मतलब नहीं है। सरकार किसी के भी आए, हमें ऑटो टैक्सी वाले को राहत दे। क्या ऑटो वाले लिख रहे हैं कि फिर लाएंगे केजरीवाल? ऑटो वाले कुछ लोगों पे तो है, कुछ लोगों पर असर है। हाँ। जी सर, फिर लाएंगे केजरीवाल? नहीं, केजरीवाल नहीं लाएंगे हम तो। अब बीजेपी लाएंगे, बदलाव होना चाहिए ना। अब 10 साल इनको भी देख लिए, 5 साल इनको देख लो, 5 साल इनको भी देख लो, 10 साल तो इनको देख लिया हमने। और क्या कहते हैं, कांग्रेस को भी देख लिए 15 साल, तो कम से कम 5 साल बीजेपी को देख लो। जो क्या इनका भी स्थिति है, अभी तो बहुत बड़े बड़े वादे चल रहे हैं, तो थोड़ा देख लीजिए। लेकिन वादा तो बीजेपी तो जरूर करेगी, और वो करती है तो वो पूरा करती है। वो झूठ वाले काम करते नहीं है, उसका नेता ऐसे हैं दमदार है। मंत्री जी क्या करेंगे? वो बढ़िया करके जो भी किया वो ठीक ही किए। कोई यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाला नहीं था, कोई वो उतना नहीं होती थी। अब उसने जो वादा करके गए, बोले हम 1 महीने में सिस्टम सही कर देंगे, तो ठीक है 1 महीने हम भी देख लेते हैं कि इसमें क्या है। लेकिन करेंगे, वो जो बोले हैं वो करके दिखाएंगे। ये दो बड़ी घोषणाएं की वो उन्होंने। विश्वास है उन पे, भरोसा है। हाँ भरोसा है। तो आराम गृह बनाने की बात जो कही है, और जो एक ऑटो वालों के लिए जो किराया जो कम किया है, हाँ, इस पे काम चल रहा है, अभी बात चल रही है, सारे काम हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अब 720 की पर्ची आती थी, आप 20 रुपये, आप क्या कर 200 कर दिए, कितना 200 कर दिए।